स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि लास्ट लेसन में डिस्कस किया गया था कि हम ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल्स हैं बेसिक, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले दो छोटे पार्ट्स थे जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे। अगर आपने नहीं देखे तो मेक श्योर करें उनको देख कर आएँ ताकि आपको पता हो कि बेसिक्स क्या हैं। थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखा कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी के वर्ड्स को एज इट इज़ कहने को डायरेक्ट स्पीच कहेंगे और किसी के वर्ड्स को अपने अल्फाज में बयान करने को इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं। लाइक कोटेशन मार्क्स यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होते हैं जो डायरेक्ट में यूज़ होते हैं। सिंपल कॉमा यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है ये भी बताया गया था। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं बताया गया था। और रिपोर्टिंग वर्ब की एग्जांपल जैसे ही सेड, आमना सेज, दे सेड, इसमें जो रेड कलर से सेड से सेड लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था कि जो बात किसी की बताई जा रही होती है एज इट इज़, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आई नीड योर हेल्प, आई विल विन अ लॉटरी, इन केसेस में ये सब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के एग्जांपल्स हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम रूल नंबर 1 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, जब आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस है, ही सेड आई नीड योर हेल्प, उसने कहा मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब अगर उसी की बात मैंने किसी तीसरे बंदे को आके बतानी है तो मैं दोनों तरह से कह सकती हूँ। लेकिन नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, किसी के पीछे बात कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह से नहीं कहते कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कभी कभी कहते हैं जब ज़ोर डालना हो, वरना हम कहते हैं कि वो कहता है, उसने कहा कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, उसने कहा कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, या उसने मेरी मदद मांगी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। तो इसको हम ये क्या है, ये डायरेक्ट वे है। ये क्या है, ये डायरेक्ट वे है। अगर मुझे इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके मतलब को निकालना है और फिर मैं इसको कह सकती हूँ ही आस्क्ड फॉर हेल्प, ही आस्क्ड फॉर माई हेल्प, ये भी कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं ही सेड दैट ही नीड्स माई हेल्प। ठीक हो गया। तो इसको हमने रूल्स को डिस्कस करना है कि क्या रूल्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप कन्वर्सेट करते हो, बातचीत करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है, द वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर नॉट इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स वाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, होता क्या है कि देखें डायरेक्ट स्पीच में आप देखें, हमने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हुए थे इस तरह से। ठीक है, जैसे अरीब सेड ही इज़, सॉरी यहाँ पे ही इज़ नहीं होगा, यहाँ पे आई एम होगा, आई एम होगा। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अरीब ने कहा मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ पे कोटेशन मार्क्स यूज़ हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोटेशन मार्क्स को हटा दूँ, ठीक है, जब मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, अरीब सेड दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए कोटेशन मार्क्स हमने क्या कर देने हैं, इनको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। रूल नंबर 1 सिंपल ये है कि आपने जब इनडायरेक्ट वे में बात करनी है, ऑब्वियसली बोलते हुए तो आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं कहना पड़ता, लेकिन जब आप लिख रहे होते हो कहीं पर तब तो आपको लगाना होता है। उसके बाद इसी की एग्जांपल क्या है, ओके, हमने क्या डिस्कस किया कि लाइक अरीब सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, अरीब सेड दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, वी विल यूज़ द वर्ड दैट टू लिंक। ठीक है, आपस में जब हमने देखिए यहाँ पे देखें, अरीब सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, अरीब ने कहा मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो हम क्या कह रहे हैं, अरीब सेड दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। अरीब ने कहा कि वो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। अरीब ने कहा कि, देखिए हमने जब कभी किसी की बात बतानी होती है तो के का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ उसने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ, और अगर मैं इसको इनडायरेक्टली कहूँ उसने कहा कि वो मुझे देख लेगा। अब के जो लगा देते हैं ना उर्दू में, जो के, इस के लिए क्या वर्ड है, दैट वर्ड है। क्या वर्ड है, दैट है। तो आपने याद रखना है कि रूल नंबर 2 में क्या है कि आपने कोटेशन मार्क्स तो हटाएं, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने दैट लगा देना। ओके, उसके बाद रूल नंबर 3 है, दैट इज़ द चेंज इन द टेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझने की ज़रूरत है कि टेंस जो है वो चेंज होता है। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर, टेंस विल नॉट चेंज। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, आपको पिछले लेसन में कहा गया था, अच्छे से समझ लें। रिपोर्टिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अरीब सेड,
ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर तो ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, फिर तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इन जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसका टेंस सेम रहेगा एज इट इज़ जैसा है। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। लेकिन अगर ये जो सेड लिखा हुआ है, ये सेड, ये पास्ट में है, जैसा कि अभी पास्ट में आपको दिख भी रहा है, सेड से की सेकंड फॉर्म है, आपको याद होगा। अरीब ने कहा यानी पास्ट में कहा। तो अगर ऐसा है तो फिर अगला हिस्सा यानी रिपोर्टेड स्पीच को भी हमने किस में कन्वर्ट कर देना है? यस, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है पास्ट टेंस में। अरीब सेड या अरीब टोल्ड दैट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। अब आप देखें इसमें हमने क्या किया है, दैट लगा दिया है नंबर 1, कोटेशन मार्क्स हटा दिए हैं और वॉज भी लगाया है। एम की जगह क्या लगाया? वॉज लगाया, क्योंकि एम की सेकेंड फॉर्म क्या है? वॉज है। एम मतलब हूँ, वॉज मतलब था। या अरीब ने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, इट मेक्स सेंस ऑब्वियसली। जब पास्ट में बात हो रही है तो जब आपने आगे किसी को बात बतानी है तो आपने उसको जब चेंज करके बताना है तो पास्ट में बताना है। जब अरीब ने कहा था मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उस वक्त वो पास्ट में बात कर रहा था, लेकिन अब जब आप प्रेजेंट में चेंज करके बता रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसका सेंटेंस चेंज करेंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया, पास्ट को समझना ज़रूरी था। उसके बाद देखिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होने वाला। लाइक अभी एग्जाम्पल आपके सामने, अरीब सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अरीब कहता है मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसमें अब आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप एज इट इज़ कह सकते हैं अरीब सेज दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, ही इज़ नॉट, लाइक आई एम नॉट को ही इज़ नॉट कर दिया आपने सिंपली। क्या मतलब, यानी एम भी जो है प्रेजेंट है और इज़ भी जो है वो प्रेजेंट ही है। उसके बाद फ्यूचर का आप देख लें, अरीब विल से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अरीब कहेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसको भी आपने सेम रहने देना है, मतलब टेंस चेंज नहीं करना। अरीब विल से दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, इन दैट प्रोजेक्ट, यानी कि पहले भी प्रेजेंट था, रिपोर्टेड स्पीच पहले भी प्रेजेंट में थी और अभी भी प्रेजेंट में है। चेंज आना है तो कहाँ आना है? पास्ट में आना है, पास्ट में आना है। ठीक है, ये बात याद रखें। अब रूल नंबर 4 क्या है, इसको समझ लें। इसमें प्रोनाउन चेंज करते हैं, आपने पहले ही नोटिस कर लिया होगा। अरीब सेड आई ईट एन एप्पल। अरीब ने कहा मैं एक सेब खाता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको, कि इसको जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपने अरीब सेड दैट तो लगा लिया, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दिए। अच्छा, ये वाला कॉमा भी हटता है, ये जो अरीब सेड के बाद है। आई को किस में कन्वर्ट कर देना है? ही में कन्वर्ट कर देना है। दैट ही एट एन एप्पल। अच्छा, अब आप कहेंगे ईट को एट क्यों बनाया? क्योंकि पहले सेड लिखा हुआ है, सेड सेकंड फॉर्म है, तो ईट की भी सेकंड फॉर्म हमें लगा के इसको पास्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो अरीब सेड दैट ही एट एन एप्पल। अब इसको उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं, अरीब ने कहा कि वो एप्पल खाता है, तो मैं इसको जब किसी को बताऊंगी तो मैं कैसे बताऊंगी? अरीब ने बताया कि वो मतलब खाता था, ये क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। अरीब ने बताया कि वो एप्पल खाता था। हो सकता है कि अब चेंज हो गई हो उसकी प्रायोरिटीज़, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, तो ऐसी चीज़ें। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ रही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से आपने आई को किस में कन्वर्ट कर देना है? ही। अगर इसी को मैं कह दूं दे सेड वी ईट एन एप्पल, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? दे सेड वी ईट एन एप्पल, तो उसको हम क्या कहेंगे? दे सेड दैट दे ईट एन एप्पल। ठीक है, वी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? दे में। तो आपने अपनी सेंस के मुताबिक, अगर कोई कह रहा है हम के बात कर रहे हैं तो हम वो के बात करेंगे। ठीक है, यानी हम मतलब ज़्यादा लोग हैं, वी है तो वो दे बन जाएगा। अगर वो एक लड़का है तो ही बन जाएगा, अगर एक लड़की बात करिए तो शी बन जाएगी। तो ये आपने सिंपली कॉमन सेंस की बेसिस पे डिसाइड करना है। रूल नंबर 4 क्या है? चेंज इन टाइम। जैसे अगर किसी ने कहा टुडे, नाउ, तो हम उस वक्त जब चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली नाउ चेंज हो गया। नाउ तो उस वक्त था जब वो बात कर रहा था, अब क्या हो जाएगा? दैट टाइम हो जाएगा। या अगर किसी ने कहा था टुडे आई विल डू दिस टुडे, तो जब हम किसी को बता रहे होंगे तो हम टुडे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दैट डे, जबकि मैं बात बता रहा हूँ उस दिन वो कह रहा था। ऐसे ही है ना। अरीब सेड आई विल ईट एन एप्पल टुमारो। अरीब ने कहा मैं कल एक सेब खाऊंगा। अब वो कल खाएगा, लेकिन जब मैं इसको बताऊंगी किसी को तो मैं आके ये तो नहीं कहूँगी कि अरीब ने कहा कि वो कल एक सेब खाएगा। अब वो कल कौन सी थी?
उस दिन से नेक्स्ट डे था जब बात हो रही थी। तो हम कैसे बताएंगे इसको? हम ऐसे बताएंगे, अरीब सेड दैट ही वुड ईट एन एप्पल द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज हो गया? द नेक्स्ट डे में। तो आपने ये बात याद रखनी है। अब जैसे हम एक बात कर रही थी, दिस प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट, आप देखें अरीब ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अब अगर किसी को मैं आके बताऊंगी तो मैं क्या कहूँगी? अरीब ने कहा कि वो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, वो वहाँ होगा। तो वहाँ पे भी दिस प्रोजेक्ट को दैट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आप इस तरह से जहन में रखें जैसे आप उर्दू में बात को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, वही सेम रूल्स आपने इंग्लिश में भी अप्लाई करने हैं। होपफुली रूल नंबर 4 क्लियर है। रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, यानी कि हर हाल में सच्ची होती हैं, उनको आपने उनका टेंस चेंज नहीं करना, बिल्कुल उनको छेड़छाड़ नहीं करनी। लाइक अरीब सेड द सन इज़ अ स्टार। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, सूरज एक सितारा है। तो आप ये नहीं कहोगे इसको कन्वर्ट करके अरीब सेड दैट सन वाज अ स्टार, ये काफ़ी ऑकवर्ड साउंड होगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे? अरीब सेड दैट द सन इज़ अ स्टार। सिंपल। यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे पहले पास लगा है या नहीं लगा। होपफुली अब जो बेसिक कमांड है आपकी, ग्रिप है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर, वो काफ़ी अच्छी हो गई है, जम गई है। अब आप समझ गए हैं अच्छे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। एफए के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप टेस्ट के थ्रू ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं तो इस लेसन को रिपीटेडली देखें और अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस बना के उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप रिटेन करने में आपको हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।